हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समुद्री व्यापार और अंतर्देशीय व्यापार क्या होता है। क्योंकि व्यापार, जब भी व्यापार वर्ड हम लोग सुनते हैं तो उसमें समुद्री व्यापार और अंतर्देशीय व्यापार वर्ड जरूर आता है। ठीक है, क्योंकि नाम से हमें समझ में आ रहा है। ये हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समुद्री व्यापार की। तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि समुद्री व्यापार है तो समुद्र के थ्रू व्यापार होता है। ठीक है, समुद्र के रास्ते पानी जहाज के थ्रू, बड़े बड़े जहाज होते हैं उसके थ्रू अगर व्यापार होते हैं, अगर बड़े बड़े जहाज़ों के थ्रू अगर अगर सामानों का आना जाना होता है एक देश से दूसरे देश, तो वो समुद्री व्यापार होता है। ठीक है, तो देखिए थे समुद्री व्यापार दो देशों के बीच विदेशों में माल का परिवहन होता है। बड़े बड़े समुद्र होता है। आप लोगों ने सुना होगा ये नील नदी है ना, स्वेज नहर का नाम जरूर सुना होगा। स्वेज नहर के थ्रू इतना बड़ा ये नहर होता है कि एक एक देश से दूसरे देश के में व्यापार होता है। एक देश से दूसरे देश में सामान जाते हैं, भर भर के टैंकर जाते हैं। सोचिए कि इतना इतना सामान समुद्र के थ्रू व्यापार भी होता है। ठीक है, तो यह एक देश से दूसरे देशों में निर्मित, उगाई या खनन की गई वस्तुओं के परिवहन का एक कम लागत वाला कुशल तरीका होता है। ठीक है, क्या है कि जैसे कोई भी एक देश में दूसरा में कोई चीज़ उगाया गया होता है, जैसे कोई भी सब्जी होता है, कोई भी फल हो सकता है, या फिर खनन किया गया। खनन का मतलब क्या होता है? जो ज़मीन से खोद के निकाला जाता है। अब ज़मीन के खोद से, ज़मीन से अंदर से क्या निकाल सकते हैं? तो सोना चांदी हो सकता है, कोयला हो सकता है। यानी कि ये सारी चीज़ जो होते हैं, जो उगाया हुआ चीज़ या खनन वाला चीज़ है, या फिर कोई भी वस्तु हो सकता है। ठीक है, और कोई भी वस्तु जो एक देश में दूसरे देश जाता है, और वो भी समुद्र के रास्ते। ठीक है, समझिए बात को। समुद्र के रास्ते अगर व्यापार होगा तो वो होता है समुद्री व्यापार। ठीक है, और इसमें क्या लागत थोड़ा कम लगता है, कम। अगर एरोप्लेन के माध्यम से जाने से तो मुकाबले तो इसमें लागत कम ही नहीं लगता है। ठीक है, और कुशल तरीका है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों के विकास में आवश्यक घटक है। जो विकासशील देश होते हैं उसके लिए तो ये काफ़ी फायदेमंद है। उसके अलावा होता क्या है कि दुनिया का अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि अगर किसी भी देश में कोई सामान का कमी होता है, वो दूसरे देश के मंगा सकता है। ठीक है, अगर मान के चलिए हम इंडिया में रहते हैं, हमारे देश को कोई सामान की जरूरत है, हम दूसरे देश के थ्रू मंगा सकते हैं। अभी आपने जान सुना होगा श्रीलंका। श्रीलंका तो भारत को बॉर्डर, तो श्रीलंका समुद्र में है। ठीक है, तो हम कोई भी सामान अगर श्रीलंका से मंगाएंगे तो समुद्र के रास्ते ही आएगी। ठीक है, तो यानी कि व्यापार जो कोई देशों में व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, वही समुद्री व्यापार होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए क्या है कि आज की अर्थव्यवस्था में 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। समझिए पूरा बात को। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहा है कि यानी कि पूरे दुनिया में अगर जब व्यापार होता है, उसमें अगर 100% व्यापार में, तो 80% से समुद्र के रास्ते ही होता है। क्योंकि समुद्र के रास्ते वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, देखो, राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों, वस्तु, प्रौद्योगिकी और दवाओं के लिए एक दूसरे पर बहुत निर्भर है। ठीक है, कोई भी एक देश दूसरे देश पर बहुत सारी चीज़ों के लिए निर्भर रहता है। जैसे वस्तुओं के लिए भी होता है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी होता है, दवाएं होती हैं, एक से एक दवाइयाँ बनने लगी हैं, तो दूसरे देश पर निर्भर करते हैं। तो फिर दूसरे देश से कैसे आता है? तो ज़्यादातर समुद्र के रास्ते आता है। ठीक है, एक दूसरे से निर्भर करते हैं, जिससे समुद्र व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। यानी कि ये समझिए कि पूरा दुनिया के अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं ये समुद्री व्यापार को। ठीक है, हालांकि वाणिज्य में अपनी विभिन्न भूमिका के कारण समुद्री व्यापार आतंकवाद, तस्करी और समुद्री डकैतों का भी लक्ष्य रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर अच्छा चीज़ होता है तो उसमें कुछ खराब भी होता है। तो होता क्या है कि जैसे समुद्र के रास्ते जब व्यापार होता है ना, तो उसमें कुछ अड़चनें भी आती हैं। तो समुद्र के रास्ते व्यापार में आतंकवादी को भी कई बार बढ़ावा मिल सकता है। तस्करी होते हैं, तस्करी इलीगल कोई चीज़ का सप्लाई होता है, वो तस्करी के अलावा, उसके अलावा समुद्री डाकू भी होते हैं जो इन सब में रुकावटें पैदा करते हैं। बाकी अगर इन तीनों बुराइयों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, तो समुद्री व्यापार की बात करने के बाद दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है आंतरिक व्यापार या फिर अंतर्देशीय व्यापार। यानी कि एक देश के अंदर, अगर मान के चलिए हम भारत में रहते हैं, भारत के अंदर ही अगर व्यापार होता है, भारत के एक भाग से दूसरे भाग में व्यापार होता है, तो अंतर्देशीय व्यापार। ये अंतर्देशीय व्यापार माने किसी भी देश में होता है, अपने देश के अंदर ही जब व्यापार होता है एक भाग से दूसरे भाग में, तो वो होता है आंतरिक व्यापार या फिर अंतर्देशीय व्यापार। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आंतरिक व्यापार से तात्पर्य उन सभी आर्थिक गतिविधियों से है जो किसी देश की सीमाओं के भीतर होती है। देखिए, ये वर्ड को समझिए, सीमाओं के भीतर। कोई भी देश की अगर सीमा के अंदर में ही व्यापार होगी,
ठीक है, दूसरे देश में नहीं होगा, सीमा के अंदर ही होता है, वही अंतर्देशीय व्यापार होता है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार आंतरिक व्यापार किसी राष्ट्र की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या एक देश के अंदर में ही वस्तुओं की खरीद बिक्री सप्लाई होता है, व्यापार होता है, वो सारी चीज़ अंतर्देशीय या फिर आंतरिक व्यापार के अंतर में आते हैं। चाहे उत्पाद किसी इलाके में पड़ोस की दुकान से खरीदा गया हो या फिर किसी केंद्र बाजार से, किसी मॉल से, देखिए, या यहाँ तक कि किसी डोर टू डोर, ये सब चीज़ देखते, अगर ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कोई भी आदमी क्या करता है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में सामान खरीदता है। ठीक है, सामान खरीदता है तो वो भी आंतरिक व्यापार के अंदर में आ गया। ठीक है, उसके अलावा आस पड़ोस के दुकानों में भी खरीदते हैं तो वो भी केंद्र व्यापार अंतर्देशीय व्यापार के अंदर में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कि किसी डोर टू डोर विक्रेता से या किसी प्रदर्शनी से खरीदा गया हो, ये सभी आंतरिक व्यापार के उदाहरण हैं। अच्छा, डोर टू डोर आप देखते होंगे, आप कभी वो गाँव मोहल्ले में रहते हैं तो कोई भी फेरी वाला सामान बेचने के लिए आता है तो हम खरीदते हैं, तो वो क्योंकि वो व्यापार अगर खरीद बिक्री देश के अंदर में ही हो रहा है, वो बेचने वाला आदमी भी बाहर अपना ही देश का है और खरीदने वाला भी अपना ही देश का। जब एक ही देश के अंदर होता है खरीद बिक्री तो वो आंतरिक व्यापार में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, सभी आंतरिक व्यापार के उदाहरण हैं, क्योंकि सामान किसी व्यक्ति से खरीदा जाता है या किसी देश के भीतर स्थापना, इस कारण से हम इसे अक्सर घरेलू व्यापार के रूप में जाना जाता है। अब ये से हम घरेलू व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि एक देश के अंदर का ही बना हुआ सामान खरीद भी होता है और बिक्री भी होता है, तो इसे घरेलू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर एग्जाम में आए तो आप इसको बेहतर तरीके से, जब तक आप अब जब ये बात को समझ गए हैं तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर के हिसाब से आपको तो लंबा करना ही पड़ेंगे परीक्षा में। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग परीक्षा का तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक है।